अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होपफुली यू एंड योर फैमिली इज एब्सोल्युटली फाइन। लफ्ज़ है जी डिसरप्टिव। डिसरप्टिव कहते हैं इंतशार अंगेज़ को, तफरका अंगेज़ को, मतलब ऐसी सिचुएशन के जिसमें तफरीक बढ़ जाए। ठीक है, कोई ऐसा मसला जिससे फ़र्क बढ़ जाए, तफरीक बढ़ जाए, इंतशार बढ़ जाए, आपस में बहन भाइयों के या दोस्तों के या कबीले के अलग अलग लोगों की राय तकसीम हो जाए, इसलिए लोग मुनक़िस्म हो जाएं, तकसीम हो जाएं, उसको कहते हैं डिसरप्टिव। द इफेक्ट्स ऑफ करंट बलूचिस्तान क्राइसिस, आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं मौजूदा दौर में, विल बी वॉयलेंट, जो कि क्या होंगे, वॉयलेंट होंगे, पुरतशद्दुद होंगे और एंड डिसरप्टिव, और वो इंतशार वाले होंगे, तफर्रके वाले होंगे, डिफरेंसेस वाले होंगे। मतलब लोगों में आपस में क्या होगा कि स्पेस बढ़ेगी, उन लोगों में आपस में इत्तेहाद कम होगा, ख़त्म होगा। लफ्ज़ है जी डिसर्शन। डिसर्शन कहते हैं तकरीरी या तहरीरी मकाले को, ठीक है, मजमून या बयान को, जो आमतौर पे आप थीसिस सबमिट कराते हो ना, उसको भी डिसर्शन कहा जाता है। बट थीसिस इज समथिंग एल्स, बट डिसर्शन इज समथिंग एल्स। बट हो सकता है कि आपको सुनूनियम में इसका थीसिस आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि वो क्लोजर मोस्ट नियरेस्ट मीनिंग्स को भी समटाइम कंसीडर कराता है। डिसर्शन इज समथिंग कि आपका कोई मजमून लिखा गया हो ना, जो आप लिख के तहरीरी तौर पे लिख के आप सबमिट कराते हो ना, फॉर द अप्रूवल एंड फॉर एनी अदर पर्पस, तो उसको कहते हैं। शी डिड हर डिजर्शन ऑन इकबाल, उसने अपना डिजर्शन किया इकबाल के ऊपर फॉर एमफिल, अपने एमफिल के लिए उन्होंने अपना डिजर्शन किया, जो कि बाद में क्या होगा जब अप्रूव हो जाएगा, आई थिंक दैट वुड बी थीसिस। लफ्ज़ है जी डिसॉल्व। डिसॉल्व कहते हैं किसी भी चीज़ को टर्मिनेट कर देना, टर्मिनेट है इसका सिनोनियम, तहलील कर देना, तोड़ देना इज डिसॉल्व। द पार्लियामेंट हैज बीन डिसॉल्व्ड एंड देयर इज अ कू। ठीक है, पार्लियामेंट तहलील हो गई है, खत्म हो गई है, फॉर एनी लॉजिक, फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिको और लीगल लॉजिक, तो कू हो गया है। इसका यूजेज ये है। लफ्ज़ है जी डॉग्ड या डॉज्ड। ठीक है, बोथ आर राइट। इसका मतलब होता है अनशेकेबल। ठीक है, जो टेनेशियस होता है ना, जो परसिस्टेंट होता है, टेनेशियस पता है ना, जिद्दी हटेली को हमने ये किया हुआ है। ठीक है, जो अड़ब होता है ना, जो जिद्दी होता है, उसको किसी चीज़ के पीछे पड़ जाने को कहते हैं। डॉग से निकला है ना ये, तो डॉग क्या करता है, जब भौंकता है तो पीछे ही पड़ जाता है, तो वो जिद्दी होके पीछे पड़ा रहता है, वो मुस्तकिल तौर पे हमेशा वो उस चीज़ पे लगा रहता है। तो डॉग्ड इज समथिंग जो कि मुस्तकिल हो जाए, पीछे पड़ जाए, जो चीज़ बहुत ज़िद्दी और परसिस्टेंट हो। परसिस्टेंट, टेनेशियस और अनशेकेबल इसके सिनोनियम हैं। डिस्पाइट माई डॉग्ड डिटर्मिनेशन, इसके बावजूद मेरे जो ज़िद्दी डिटर्मिनेशन था, मेरा इरादा था, मुस्तकिल मेरा जो इरादा था, एंड परसिस्टेंस, और बेशक डिस्पाइट माई डॉग डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस, आई कुड नॉट क्वालिफाई, मैं पास नहीं हो सका, अगरचे कि मेरा बहुत मुस्तकिल डिटर्मिनेशन था। लफ्ज़ है जी डोलोरस। डोलोरस कहते हैं दर्दनाक को, पेन वाले को, गमनाक को, पुरमातम को। सॉरोफुल इसका सिनोनियम है और माउनफुल इसका सिनोनियम है। ठीक है, ऐसा जो कि तकलीफ दे हो, जो कि दर्द वाला हो। अकरम राहीज म्यूजिक ऑलवेज हैज अ फेंटली डोलोरस फील। अकरम राही का जो गाना है, म्यूजिक होता है यूजुअली, आपको पता है, ही इज अ पंजाबी पॉप सिंगर, और वो हमेशा रोता ही रहता है, नसीब साढ़े लिखे रब ने कच्ची पेंसिल ला। तो उसमें क्या होता है, उसमें डोलोरस, दर्दनाक, गमनाक, पुरमातम सी फील होता है, उसके अंदर वाइब्स होती हैं। लफ्ज़ है जी डिस्पेल। डिस्पेल कहते हैं दूर करना, दफा करना, निकालना, भगाने को कहते हैं। किसी चीज़ से दूर हो जाना या उसको दूर करने को कहते हैं डिस्पेल। आई स्टार्टेड माई लेक्चर बाय डिस्पेलिंग नॉटी स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास। मैंने अपना लेक्चर स्टार्ट किया डिस्पेल उससे पहले किया, दूर किया
डिस्पेल किया, निकाला, डिस्पेल किया, भगाया शरारती स्टूडेंट्स को, तालिब इल्मों को अपनी क्लास से। लफ्ज़ है जी डिस्पेरेट। डिस्पेरेट कहते हैं किसी भी चीज़ को, जो ऐसी चीज़ जो कि गैर मुतशाबा हो, ठीक है, जो गैर मुसावी हो, मुख्तलिफ बेजोड़ हो, डिसिमिलर इसका सिनोनियम है। एनीथिंग विच इज़ नॉट सिमिलर टू द एनीथिंग, जो कि किसी चीज़ के जैसी ना हो। आई फाउंड मुस्लिम एंड पाकिस्तानी कल्चर्स टोटली डिस्पेरेट। मैंने पाकिस्तानी कल्चर और मुस्लिम कल्चर को बहुत डिस्पेरेट जो है ना वो पाया। उसकी लॉजिक ये है क्योंकि भाई इस्लाम कुछ और कहता है और पाकिस्तानी कल्चर इस्लाम के नाम पे कुछ और है। लफ्ज़ है जी डिस्क्रीट। डिस्क्रीट कहते हैं अलहदगी को, अलग को, जुदा होने को, गैर महफूज को भी कहते हैं, ठीक है। द स्मॉल कंपनीज नाउ हैव देयर ओन डिस्क्रीट आइडेंटिटीज। जो छोटी कंपनीज थी कभी एक वक्त में, अब उनकी अपनी डिस्क्रीट आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, उनकी अपनी अलग अलग डिस्क्रीट किस्म की शनाख्तें हैं। डिस्क्रीट अलहदा, अलग, जुदा शनाख्तें हैं उनकी, पहले वो एक ही होती थी। लफ्ज़ है जी डिस्क्रीट, वो RETE है, ये REET है। डिस्क्रीट कहते हैं समझदार को, आकिल को, होशियार को, जो दूर अंदेश होता है ना, जो बहुत सेंसिबल होता है, जो मामलात देख के समझ के देख लेता है यार मुस्तकबिल में क्या होगा, उसको डिस्क्रीट कहते हैं। द फैमिली मेड डिस्क्रीट इन इंक्वायरीज अबाउट हिज बैकग्राउंड। वो जो लड़के ने रिश्ता भेजा था, उसकी लड़की की फैमिली ने डिस्क्रीट इंक्वायरीज की हैं, बड़ी होशियार, बड़ी दाना सी इंक्वायरी की है उस लड़के के बारे में जो कि काफ़ी झूठ बोल रहा था। इस दौर में प्लीज़ शादी करें तो ज़रा डिस्क्रीट किस्म की इंक्वायरीज किया करें, क्योंकि लोग बहुत झूठ बोलते हैं। लफ्ज़ है जी डिस्कंसर्ट। डिस्कंसर्ट कहते हैं बेतरतीबी को, बेनज़मी को, गुडमुड होने को, कि चीज़ों की अमेलगमेशन को, चीज़ों के मिक्सअप होने को, चीज़ों के अनडिसिप्लिन होने को डिस्कंसर्ट कहते हैं। द फैमिली वॉज डिस्कंसर्टेड एट द ट्रेजिक न्यूज़। वो जो फैमिली थी वो डिस्कंसर्ट हो गई थी, वो बेतरतीब सी होगी, बदनज़मी सी आ गई थी ट्रेजिक न्यूज़ सुनने के बाद। शायद किसी फैटेलिटी की न्यूज़ होगी, बट फैमिली वॉज डिस्कंसर्टेड।